दोस्तों, आपने जब कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा होगा तो आपके मन में बिटकॉइन का ख्याल भी जरूर आया होगा, क्योंकि बिटकॉइन इस समय दुनिया की सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है जिसमें पूरी दुनिया के लोग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वैसे तो बिटकॉइन हमेशा ही चर्चे में रहता है, लेकिन इस समय यह कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में बिटकॉइन ने अपने इतिहास के सबसे हाई प्राइस को टच किया था और फिलहाल इस वीडियो को बनाते समय एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि आज से लगभग 10 साल पहले तक इसी एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपए से भी कम हुआ करती थी और सिर्फ 10 साल के अंदर ही इसकी कीमत जमीन से आसमान पर पहुंच गई है। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में बिटकॉइन को लेकर के तरह तरह के सवाल आते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन असल में है क्या और इसमें किस तरह से इन्वेस्ट या ट्रेडिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। Why and how Bitcoin started? दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि बिटकॉइन असल में कब, कहां और क्यों शुरू किया गया था। वैसे आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि जिस बिटकॉइन में आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने ही अपने खरबों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसके बारे में आज तक किसी को भी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर इसको शुरू किसने किया था। इसके बारे में लोगों को सिर्फ इतना पता है कि साल 2008 के अंत और 2009 की शुरुआत में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति के द्वारा बिटकॉइन को एक डिजिटल करेंसी के रूप में इन्वेंट किया गया था। अब नाम के हिसाब से देखें तो लगता है कि सतोशी नाकामोटो जापान से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन असल में वो किस देश से ताल्लुक रखते हैं यह किसी को भी अभी मालूम नहीं है। सातोशी ने बिटकॉइन को इसलिए इन्वेंट किया था क्योंकि वो दुनिया में एक ऐसी करेंसी को लाना चाहते थे जिसके ऊपर किसी भी सेंट्रल बैंक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी कंट्रोल ना हो, क्योंकि दुनिया की बाकी जितनी भी करेंसीज होती हैं उस पर किसी न किसी सेंट्रल बैंक या फिर किसी मुख्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल होता ही है। जैसे कि हमारे भारतीय रुपयों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, ऐसे में रिजर्व बैंक हमारी करेंसी के साथ में जो चाहे वो कर सकता है, जिसका नमूना हमने डीमोनेटाइजेशन के समय भी देखा हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए ही बिटकॉइन के रूप में एक ऐसी करेंसी को बनाया गया जिस पर किसी भी सेंट्रल बैंक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन सतोशी नाकामोटो और बिटकॉइन के ही किसी शुरुआती एडॉप्टर के बीच जनवरी 2009 में हुई थी, जबकि बिटकॉइन की पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन साल 2010 में फ्लोरिडा के अंदर हुई थी, जब एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे थे। और दोस्तों, बताया जाता है कि शुरुआत में जब बिटकॉइन दुनिया में आया था तो इसकी कीमत भारत के 50 पैसे के बराबर थी और आज उसी बिटकॉइन की ही कीमत 33 लाख रुपए से भी पार पहुंच चुकी है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर उस समय किसी ने बिटकॉइन में 20 रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे तो फिर आज वह करोड़पति बन गया होगा। हाउ क्रिप्टो करेंसीज वर्क्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर काम कैसे करता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सभी कंप्यूटर के ही माध्यम से होती है। दरअसल सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का अपना एक अलग पब्लिक खाता होता है और इस खाते की कॉपी उस हर एक सिस्टम में होती है जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और जो लोग इन सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। इन माइनर्स का काम ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है, यानी कि बिटकॉइन में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है तो फिर उसको कंप्लीट होने के लिए माइनर्स के वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। एक बार जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है तो फिर नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर्स उसको कंफर्म करते हैं, जिसके बाद से ये ट्रांजैक्शन एक चैन में जुड़ जाती है और इसी तरह से ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बन जाता है। इसीलिए बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है उसको ब्लॉकचेन सिस्टम कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि जब बिटकॉइन दुनिया में आया था तो यह दुनिया की पहली और एकमात्र क्रिप्टो करेंसी हुआ करती थी, जबकि आज की बात करें तो इस समय दुनिया में 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन और लाइटकॉइन जैसी बहुत सारी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में काफी ज्यादा यूज होने वाली इंटरनेशनल करेंसी बन सकती है। और इन सभी बातों के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग का सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा WazirX को, जो कि एक बहुत आसान और इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद और बेच सकते हैं। बेहद सिंपल इंटरफेस के साथ आने वाले इस ऐप की मदद से आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से बिल्कुल आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
वजीरेक्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कम वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक हर क्रिप्टो ट्रेड अवेलेबल है। अब यहाँ से पैसे कमाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म। हालांकि यहाँ पर भी हर मार्केट की तरह ही रिस्क होता है, क्योंकि क्रिप्टो की वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है। वैसे तो आप शॉर्ट टर्म में क्वाइन को खरीद और बेच सकते हैं, पर अगर आप लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो ज्यादातर सभी क्वाइन में एक भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि एक बिटकॉइन की कीमत 2010 में करीब 5 रुपए थी, वहीं 2018 तक यह 5,20,000 तक पहुंच गई, और आज के समय की अगर बात करें तो यह 36 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वजीरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहद ही सिंपल और हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, बिटकॉइन एज अ अल्टरनेटिव करेंसी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन का दुनिया में प्रैक्टिकल यूज क्या है और क्या यह एक अल्टरनेटिव करेंसी बन सकती है। दरअसल इस समय लोग बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस तरह से लोग मुनाफा कमाने के लिए प्रॉपर्टी और गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह बहुत से लोग बिटकॉइन में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनका पैसा मुनाफे के साथ में वापस मिलेगा। और यही वजह है कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। और दोस्तों, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से ही लोग बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जहां पर हर रोज करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग होती है। और दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको एक अल्टरनेटिव करेंसी बनाना चाहते हैं, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल हमारी रोज की लाइफ से जुड़ जाए, जैसे कि हम लोग हर रोज रुपयों का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, कुछ वेस्टर्न देशों में तो बहुत से बिजनेसमैन ने बिटकॉइन में पेमेंट लेना भी शुरू कर दिया है। प्रेजेंट डे यूजेज ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों, यह तो हमने आपको बता दिया कि दुनिया में इस समय बिटकॉइन का इस्तेमाल एक इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बिटकॉइन का एक और इस्तेमाल है। दरअसल लोग इसका इस्तेमाल विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि बैंकों द्वारा विदेश में पैसा भेजने में काफी समय लगता है और बैंक इस सर्विस के लिए लोगों से काफी मोटी फीस भी वसूलता है। इसीलिए लोग अपना समय और पैसा बचाने के लिए अब बिटकॉइन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने लगे हैं। इज बिटकॉइन लीगल और नॉट? दोस्तों, आपने सुना होगा कि अप्रैल 2018 में आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को भारत में बैन कर दिया गया था। उस समय बिटकॉइन को लेकर बहुत सी अफवाहें हमारे देश में फैल रही थी और बहुत से लोगों ने तो यह भी दावा किया था कि बिटकॉइन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की सभी बातें सिर्फ अफवाह ही साबित हुई हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये सभी बातें अफवाह थी तो फिर आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज को भारत में आखिर बैन क्यों किया था। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज के अपने फायदे हैं, उसी तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत आसान है। दुनिया भर में लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिटकॉइन का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खबर यह भी सुनने में आई थी कि लोगों ने डार्क वेब पर बिटकॉइन को हथियार और ड्रग्स खरीदने में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और चूंकि बिटकॉइन पर किसी भी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके इन अपराधियों को पकड़ना भी बेहद मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो फेक क्रिप्टो करेंसीज बनाकर करोड़ों रुपए के घोटाले भी किए थे। और दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों को ही देखते हुए आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगा दिया था। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के कुछ फाउंडर्स ने आरबीआई के इस बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात रखी कि जो नेगेटिव पॉइंट्स क्रिप्टो करेंसी और इसके सिस्टम में है, वो सभी नेगेटिव पॉइंट्स हमारी नेशनल करेंसी और हमारी बैंकिंग सिस्टम में भी है। क्योंकि बिटकॉइन के बिना भी लोग स्कैम करके हथियार व ड्रग्स खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। इसीलिए सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना किसी भी रूप से ठीक नहीं है। और दोस्तों, इसी सुनवाई के बाद से ही जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्रिप्टो करेंसीज पर लगा हुआ बैन खत्म कर दिया था। यानी कि अब भारत में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करना पूरी तरह से लीगल है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप वजीरेक्स ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।